दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर के बारे में जो बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करेंगे सुनील शेट्टी के करियर से। जानते हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब और कहां से की। आपको बता दूं दोस्तों कि सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत काफी लेट की थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। सुनील ने बॉलीवुड में फिल्म बलवान से दिव्या भारती के ऑपोजिट साल 1992 में डेब्यू किया। इस फिल्म के जरिए सुनील शेट्टी अपनी बॉलीवुड एक्शन हीरो की इमेज बनाने में कामयाब रहे। सुनील शेट्टी की अब तक की कुछ सुपरहिट मूवीज की बात करें तो सबसे पहले है उनकी डेब्यू फिल्म बलवान, उसके बाद वक्त हमारा है, दिलवाले, अंत, मोहरा, गोपी किशन, कृष्णा, सपूत, रक्षक, बॉर्डर, भाई और विनाशक। 1990s के दौरान सुनील मोस्टली एक्शन फिल्म्स में ही बिजी रहते थे जिसमें से मैक्सिमम मूवीज में उन्होंने लीड रोल निभाया। 2000 की शुरुआत से ही वह मोस्टली मल्टी स्टारर फिल्म्स में दिखाई देने लगे। उन्होंने 2000 के दशक में डिफरेंट जॉनर्स की मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। अब बात करेंगे कुछ ऐसी फिल्म्स के बारे में जिसमें उन्होंने विलेन का रोल निभाया था। फिल्म धड़कन, खेल, नो ऑर्डिनरी गेम, बाज, अ बर्ड इन डेंजर, मैं हूं ना, रुद्राक्ष, कैश, नो प्रॉब्लम और अ जेंटलमैन। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कैसे एक एक्टर इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। चलिए जानते हैं सुनील शेट्टी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने। सुनील शेट्टी भी अपने को एक्टर्स की तरह ही थे लेकिन आज वो एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि सुनील एक एक्टर से ज्यादा एक बिजनेसमैन के रूप में ज्यादा सफल है। ऐसे कहने के पीछे का जो कारण है दोस्तों वो है कि उनके पिता बहुत से होटल्स के मालिक थे और सुनील शेट्टी को अपने इनिशियल डेज के दौरान बिजनेस में अच्छी खासी रुचि थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने 30 के दशक में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके अलावा सुनील ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन भी किया है। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग से ही उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि वो वापस अपने बिजनेस की दुनिया में कदम रखेंगे। मुंबई में एक्टर मिस्चीफ डाइनिंग बार और क्लब H2O के मालिक हैं। साथ ही दोस्तों सुनील कैफे H2O के साथ जुड़े वाटर एडवेंचर पार्क की ओनरशिप भी शेयर करते हैं। 2010 में सुनील ने मिस्चीफ बार को बंद कर दिया और एक नया रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम उन्होंने लिटिल इटली रखा। जब ये रेस्टोरेंट एक उद्दीपी रेस्टोरेंट था तो उस समय सुनील के पिता इसे संभाला करते थे लेकिन बाद में सुनील ने इसे एक बार में कन्वर्ट कर दिया और कुछ साल बाद फिर उस बार की जगह वापस एक नया रेस्टोरेंट खोल दिया। अपने पिता की अनुमति से सुनील ने इस रेस्टोरेंट को एक अलग नाम के साथ ओपन किया था। इसी के साथ सुनील प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक हैं, पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स। उनके बैनर में कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं जैसे कि खेल, नो ऑर्डिनरी गेम, भागम भाग और रंग। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि सुनील शेट्टी को क्रिकेट का भी बहुत शौक है और वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज की ओर से खेल चुके हैं। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जो लग्जरी लाइफ जीने और अपने हर शौक को दिल से पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। सुनील शेट्टी को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज SUV, हमर H3, लैंड क्रूजर, टोयोटा पराडो, जीप रैंगलर जैसी कई शानदार गाड़ियां शामिल हैं। इसके साथ ही मुंबई में सुनील शेट्टी का खुद का एक बंगलो है और वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज के बारे में जिनसे जुड़ चुका है सुनील शेट्टी का नाम। USA पर 9/11 अटैक के बाद जहां ऑफिशियल्स हाई अलर्ट पे थे उसी समय सुनील अपनी आने वाली फिल्म कांटे के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे थे। जैसे ही वह लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे उनके इस लुक की वजह से सिक्योरिटी ने उन्हें सस्पेक्ट समझकर हिरासत में ले लिया। काफी मशक्कत और समझाने के बाद सुनील इस समस्या से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सुनील शेट्टी और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक बिजनेस में साथ काम किया। हालांकि बाद में ऐसी अफवाहें आने लगी कि मुकेश छाबड़ा ने सुनील शेट्टी को छोड़ कहीं और काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि दोनों के बीच हाथापाई तक हो चुकी है।
पर जब सुनील से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है। दोस्तों, अब बात करेंगे सुनील और उनकी वाइफ माना की लव स्टोरी के बारे में। जानेंगे कि आखिर इतना प्यार होने के बावजूद भी क्यों दोनों ने इतने साल तक शादी नहीं की। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सुनील शेट्टी ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है, जिन पर वो पहली नजर में ही दिल हार बैठे थे। लेकिन दोनों को शादी करने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दरअसल सुनील शेट्टी की मुलाकात माना शेट्टी से पहली बार एक पेस्ट्री शॉप में हुई थी। माना को देखते ही सुनील के दिल में प्यार की घंटियां बजने लगी थी। वहीं उनसे बात करने के लिए एक्टर ने माना की बहन से दोस्ती कर ली, जिसके बाद बहन की वजह से दोनों की मुलाकात होने लगी और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। कपल थोड़े दिन एक दूसरे को डेट करने के बाद ये समझ चुके थे कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन शादी में दिक्कत ये थी कि माना एक गुजराती मुस्लिम और सुनील शेट्टी तुलु भाषी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में दोनों की फैमिलीज को उनका ये फैसला मंजूर नहीं था। लेकिन सुनील और माना दोनों ही ये चाहते थे कि उनकी शादी परिवार के आशीर्वाद से हो। ऐसे में सुनील शेट्टी ने माना को अपनी दुल्हन बनाने के लिए पूरे 9 साल का इंतजार किया था। तब जाकर माना के परिवार ने शादी के लिए अपनी रजामंदी दी थी। अंत में बात करेंगे दोस्तों सुनील के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सुनील फुल कॉन्टैक्ट किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट है। उनकी फिल्म्स में से उनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर है देव, जो उन्होंने निभाया था फिल्म धड़कन में, जो कि उनके दिल के बेहद करीब है। उनके फ्रेंड्स और को एक्टर्स उन्हें ज्यादातर अन्ना कहकर ही बुलाते हैं। सुनील इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही बड़े एक्टर स्टार माने जाते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि उनका बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने का कारण उनकी एक्शन एबिलिटीज ही है। तो दोस्तों, अगर आपको सुनील शेट्टी पर बनी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।